हाय फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड चैप्टर इन फिजिक्स, वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर का थर्ड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था वेक्टर एडिशन के बारे में, वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ के बारे में हमने फार्मूला डिराइव किया था। जो वेक्टर का सेकंड वीडियो था उसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे जो एच.सी. वर्मा की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ओके, सो आज हम एच.सी. वर्मा की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम नंबर 5 है, फिफ्थ प्रॉब्लम है। एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें 3 वेक्टर, देयर आर 3 वेक्टर्स। सो इट इज ओरिजिन, द फर्स्ट वेक्टर इज OA वेक्टर एंड it's 2 meter and it is inclined at angle 30 degree with the x-axis, with respect to x-axis. Now second vector आपका है DE, सेकेंड वेक्टर आपका DE है और इसका जो लेंथ है 1.0 मीटर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और थर्ड वेक्टर आपका है BC और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1.5 मीटर और ये इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो आप देखो, सबसे पहला कन्वेंशन क्या होता है ये पता करो कि वेक्टर कंपोनेंट का साइन क्या होगा। तो वेक्टर कंपोनेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, ये जो है OA वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। ओके, और ये कंपोनेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, ये इसका y कंपोनेंट होगा, बट आप इसको भी लिख सकते हो क्योंकि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसको आप लिख सकते हो OA y कंपोनेंट। अब देखो, ये भी पॉजिटिव साइड में है तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही DE है तो DE का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोऑर्डिनेट 0 और -1 होगा। ठीक है, यानी इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, DE x जो है वो 0 हो जाएगा और इसका y कंपोनेंट हो जाएगा -1, तो DE y कंपोनेंट इज -1। ओके, नाउ थर्ड वेक्टर इज योर BC वेक्टर और ये 60 में इंक्लाइंड है तो इसका x कंपोनेंट किधर होगा, इसका x कंपोनेंट होगा नेगेटिव साइड में, यानी इसका जो x कंपोनेंट होगा BC का ये होगा, ये मान लो दिस वन इज x कंपोनेंट, सो दिस कंपोनेंट इज नेगेटिव और ये इसका y कंपोनेंट होगा, दिस वन इज इट्स y कंपोनेंट। कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो दिस इज y कंपोनेंट और ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ओके, तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इफ़ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, यदि आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केस में वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है R = RX i कैप प्लस RY j कैप। और चूँकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये आपका RX i कैप है, यहाँ पे i कैप यूनिट वेक्टर है और ये आपका RY j कैप, यहाँ पे j कैप आपका यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है। सो दिस वेक्टर R इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऑब्वियसली इफ दिस वन इज RYJ देन सर्टेनली दिस इज RYJ। तो R = RXi प्लस RYJ है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा √RX² प्लस RY²। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन आपका tan अल्फा होगा और tan अल्फा आपका होगा RY/RX। ओके, यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि ये रिजल्ट कैसे आता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है RX। तो RX = होगा x कंपोनेंट ऑफ OA प्लस x कंपोनेंट ऑफ DE प्लस x कंपोनेंट ऑफ BC। अभी जब डायग्राम को देखोगे, देखो हमेशा जब भी आप फिजिक्स का क्लास करते हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। ओके, So always keep your copy and pen along with yourself. Okay,
तो यदि आपने डायग्राम प्लॉट किया हो कॉपी में तो कॉपी में देखिए जरा, ठीक है। तो OA का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा 2.0 cos 30 डिग्री। डी का एक्स कंपोनेंट, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 0। एंड BC का एक्स कंपोनेंट होगा 1.5 और ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो 1.5 cos 60 डिग्री। नाउ इट्स 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, इसका वैल्यू होता है √3/2 प्लस 1.5 इंटू cos 60 होता है 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 कितना होता है 1.732 माइनस 0.75, इसको सिंप्लीफाई करो आपका आ जाएगा 0.98 मीटर। ओके, ऐसे आपको RY फाइंड आउट करना है। तो इट इज y कंपोनेंट ऑफ OA प्लस y कंपोनेंट ऑफ DE प्लस y कंपोनेंट ऑफ BC। y कंपोनेंट OA का कितना होगा 2 sin 30, 2 sin 30। D का y कंपोनेंट, चूँकि y कोऑर्डिनेट कितना है -1 है तो ये -1 हो जाएगा। और BC का y कंपोनेंट कितना होगा, तो 1.5 sin 60। sin 30 आपका कितना है 1/2 -1 प्लस 1.5 और sin 60 आपका √3/2। 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 होगा, so it's 0.75, 1.5/2 and the value of √3 is 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.3 मीटर। गुड। नाउ you have to find out resultant, so your resultant is RX square plus RY square। Now Rx is 0.98 its whole square plus 1.3 whole square। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 1.6 मीटर। और फाइनली आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा इक्वल टू RY/RX। RY कितना आपने फाइंड आउट किया है 1.3 और RX आपने फाइंड आउट किया है 0.98। ओके, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आएगा 1.32। तो डायरेक्शन अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा tan इनवर्स 1.32। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो, देयर आर 2 वेक्टर्स A एंड B जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर और 4 मीटर। ओके, 4 मीटर। तो कहता है क्या कि यदि इनके बीच का एंगल क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। थीटा इक्वल टू व्हाट इफ इन फर्स्ट केस रिजल्टेंट इज 1.0 मीटर, रिजल्टेंट इज 5.0 एंड रिजल्टेंट इज 7.0। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, आप जानते हो कि रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ वेरी कर रही है आर की, ठीक है। रेस्ट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 2ab cos थीटा ये क्या है, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना है 3 स्क्वायर और ये है आपका 4 स्क्वायर एंड दिस वन इज 2 × 3 × 4 cos theta। So it is 9 plus 16 plus 24 cos theta, that is 25 plus 24 cos theta। ये सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इन फर्स्ट क्वेश्चन योर r इज 1, so 1 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 cos theta
1 square is 1, so 1 minus 25 equal to 24 cos theta. Otherwise minus 24 equal to 24 cos theta. So minus 1 equal to cos theta इक्वल टू cos 180 डिग्री। आपको मैंने बताया था यूनिट सर्किल के बारे में, ठीक है। आप वीडियो नंबर 2 जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया होगा कैसे आप इसका वैल्यू याद रखोगे। cos 180 sin 180, cos 270 sin 270। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो रिजल्टेंट आपका दिया हुआ है 5 यूनिट, ओके। तो अगेन क्या करोगे, फॉर्मूला में आप सेट कर दोगे। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 5 स्क्वायर इज 25, तो 25 इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 25 माइनस 25 इज 0 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू 0/24। तो यदि आप 24 से 0 को डिवाइड करोगे कितना होगा? 0 होगा। और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इन थर्ड पार्ट रिजल्टेंट आपका है 7 यूनिट, ठीक है। सो 7 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा। सो 49 इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा। अदरवाइज 49 माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा। 49 माइनस 25 इज 24 इक्वल टू 24 cos थीटा। नाउ cos थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। बोर्ड में कैसे आप सॉल्व करोगे, बट कॉम्पिटिशन में आपका अप्रोच क्या होगा? कॉम्पिटिशन में आपका अप्रोच क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि if A is perpendicular to B, then R equal to under root A square plus B square. If A is parallel to B, then R equal to A plus B. If A is anti-parallel to B, then R इक्वल टू A माइनस बी। अब परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। पैरेलल दैट मीन्स थीटा आपका कितना है? 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल मीन्स थीटा आपका कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के कुछ समझिए जरा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए आपका 3 है, वेक्टर बी आपका 4 है, ओके। और रिजल्टेंट है आपका 1, 5 और 7, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट आपका 1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स यदि हम 4 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, 4 माइनस 3, ओके, तो क्या होगा? 1 होगा। तो दैट मीन्स वेक्टर इज एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे कॉमन सेंस लगाना है आपको, ओके। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और 3 प्लस 4 कितना होता है? 7 होता है, मतलब वेक्टर ऐड हो रहा है। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना स्पेस नहीं होता, ना ही इतना टाइम होता है, ओके, कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली वहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखोगे, फिर सोचोगे, फिर आप टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो अभी सब क्लू लगाना सीखो, ठीक है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्पाई है, ठीक है, जो किसी कार को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कार को जो फॉलो कर रहा है, तो कार का पाथ इस तरह से है
कार पहले 2 मीटर ईस्ट में जाता है, तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये तो आप जानते हो ना कि मैप पे जो है ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मीटर ये जाएगा क्या कहते हैं, ईस्ट की तरफ, तो इट मूव्स 2 मीटर ईस्ट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, तो आई कैप, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है, 0.5 मीटर जो है परपेंडिकुलर टर्न लेता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टर्न लेता है राइट की तरफ 0.5 मीटर के लिए, 500 मीटर मीन्स 0.5 मीटर, तो इट इज अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। नाउ फिर ये मूव करता है 4 मीटर, ठीक है, राइट की तरफ एक्स एक्सिस। तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में, वेक्टर के फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब कोई पर्टिकुलर पार्टिकल एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे डिफरेंट पाथ के द्वारा मूव करता है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है, यदि आपको भी समझ में नहीं आया तो आप जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए यूनिट डायमेंशन का, वहाँ मैंने अच्छी तरह बताया है इसको। आर है तो आर इक्वल टू 2i कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 4i कैप। इसे आप लिख सकते हो 2i कैप प्लस 4i कैप, दैट इज 6i कैप प्लस 0.5 जे कैप। अब हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था आपको कि i कैप इज ड्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, y कैप को हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी जे कैप को ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो i और j के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, दैट इज 6 प्लस 0.25, दैट इज 6.25, और यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा तकरीबन 6.02 के आसपास। ओके, 6.02 के आसपास आएगा। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन आपका अल्फा होता है, और अल्फा इक्वल टू होता है tan थीटा, सॉरी tan अल्फा इक्वल टू होता है, ये कितना है 0.5 जे। तो डायरेक्शन इज अल्फा, दैट इज tan अल्फा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, ये आपका आर एक्स आई प्लस आर वाई जे है। आर वाई इज 0.5 बाई आर एक्स है आपका 6, दैट इज 5/60, दैट इज 1/12, दैट्स वाई अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/12, ये आपका डायरेक्शन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ओके, 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, आई एम सॉरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझिए जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कैरम बोर्ड है, एक कैरम बोर्ड है, जिसका डायमेंशन है 4 फीट बाई 4 फीट। तो डायमेंशन इज 4 फीट बाई 4 फीट। ओके, अब इसके सेंटर पे रखा हुआ है क्वीन, तो सेंटर पे क्वीन है। ओके, अब क्या करना है, क्वीन को आपको स्ट्राइकर से हिट करना है। तो ये आपका स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर से हिट करना है। तो आप जानते हो देयर आर 4 होल्स इन कैरम बोर्ड। यदि मान लो इसको आप डायरेक्टली हिट करोगे, इसमें दिया कि आपको इस तरह से हिट करना है, ठीक है, ताकि ये फ्रंट एज से कोलाइड करे, और कोलाइड करने के बाद ये डायरेक्टली होल में चला जाए, ठीक है, दिस होल में चला जाए, ठीक है, इस होल में आपको लाना है इसको।
तो देखो यदि आप इसको स्ट्राइक करते हो इस तरह से, यूं स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, स्ट्राइकर यहाँ जाएगा और पाथ को रिबाउंड कर देगा। क्या यहाँ पे जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग पाथ है, ये है रॉन्ग वे। तो राइट वे क्या होगा? व्हाट इज द राइट अप्रोच? तो राइट अप्रोच ये होगा कि आपको क्वीन को इस तरह से हिट करना है, ठीक है, ताकि डायरेक्टली इस होल में जाए। तो आप क्या करोगे, क्वीन को थोड़ा सा एक सर्टेन एंगल पे हिट करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वीन को इस तरह से हिट किया, ये सामने टकराया इससे, और टकराने के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली इस होल में जाकर मिल गया ये। गुड। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको, ओके। सो इन क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज। तो सेंटर टू फ्रंट एज मतलब आपको फाइंड आउट करना है दिस R1, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, यानी वो फाइंड करना है B टू C, दैट इज R2। और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सेंटर टू द होल, यानी दिस होल, दिस होल। आपको ये तीन फाइंड करना है, R1, R2, R3, ठीक है। चलो एक काम करो, अब हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, so this one is angle theta and this is also angle theta। अब ये तो सेंटर है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 फीट होगा। तो यदि आप इसको x कंसीडर करते हो तो ये कितना होगा, 2 माइनस एक्स, और यदि ये 2 माइनस एक्स तो ये कितना होगा, 2 माइनस एक्स। गुड। अब ये आपका सेंटर है, तो ये सेंटर है, और इसको हमने मान लिया ए बी, क्या आपका सी, इसको आप पॉइंट मान लो डी, एंड दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ, ओके, दिस इज पॉइंट जी, ओके। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ABE. So in triangle ABE, your tan theta is x, and this one is center, this one is center, and the parallel to center. So this distance is also 2 feet. 2 feet. So in triangle ABE, tan theta equal to AE by BE. Tan theta equal to AE by B, perpendicular by base, that is AE by BE। और आपका AE कितना है, AE आपका है x by B है आपका 2, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल BFC, in triangle BFC, tan theta equal to perpendicular by base, perpendicular is CF and base is BF। CF by BF, and your CF is 2 minus x and your BF is 4, 2 माइनस एक्स बाई 4, क्योंकि 4 क्या है, लेंथ है इसका, लेंथ और विड्थ है। और कैरम बोर्ड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, ऑब्वियसली स्क्वायर होता है, 4x4 डायमेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x by 2 equal to 2 minus x by 4, otherwise cross multiply it,
4x इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 2 जा 4, तो 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स और 2x प्लस एक्स दैट इज 3x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 फीट। नाउ आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये फाइंड आउट करना है आपको सेंटर टू फ्रंट एज दैट इज r1। सो योर r1 इज x प्लस मतलब ए वेक्टर प्लस क्या कहते हैं उसको ई बी वेक्टर। सो फर्स्ट पार्ट इज r1, so r1 equal to this vector plus this vector, this vector, this vector plus this vector equal to r1, okay। This vector is x and this vector is 2 feet, so this is x I cap plus 2 j cap, x I cap plus 2 j cap। आपने x का वैल्यू कितना फाइंड किया, 2/3, तो 2/3 I cap plus 2 j cap। तो therefore the magnitude of r1 equal to under root 2/3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या करो, 2 स्क्वायर को बाहर निकाल लो, जब 2 स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा बाहर, ओके। अंदर कितना बच जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया ये 2, अंदर है आपका 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9 प्लस 1, सो 2, 1 प्लस 9/9। नाउ 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा, 2/3 √10। दिस इज आंसर इन क्वेश्चन 2, ठीक है, मतलब पार्ट बी। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट एज टू होल, फ्रंट एज टू होल, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट BC, दिस इज फ्रंट एज, and this is hole, this is your center, this is your center, so you have to find out BC vector, okay। So you have to find out this vector and this vector equal to this vector plus this vector। now this vector is BEF, it's BEF and it's BC, it's BC। you have to find out R2। so this one is 4 feet, this one is 4 feet, that is 4 j cap, ठीक है, 4 j cap minus, and this one is 2 minus x, this one is 2 minus x I cap। so your R2 is 2 minus x I cap minus 4 j cap, again angle is 90 degree, so it's 2 minus 2/3 I cap प्लस हम इसे लिख सकते हैं 4 माइनस j cap, ठीक है। सो इट्स 4/3 I cap माइनस 4 j cap, क्या होगा R2, R2 होगा अंडर रूट 4/3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को बाहर निकालो 4 होगा, अंडर रूट 1/3 स्क्वायर प्लस 1, इसको आपने सिंप्लीफाई किया है, कितना है ये है √10/3, तो 4/3 √10 फीट।
Now see third part. In third part, you have to find out the displacement from center to front edge, that is R3. That is R3. So you have to find out R3. Vector is going in this direction, ठीक है? So this. So can you add this? Okay, मतलब कि can you add this? आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर पैरेलल में ड्रॉ करो और एक वेक्टर फिर आप पैरेलल में ड्रॉ करो। नहीं, ये डायग्राम गलत हो गया। ओके, आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है R3। तो R3 इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। Okay, and this one is AG plus मतलब CG plus GA, CG plus GA, CG plus GA। आई एम सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है। This is your R3. So CG plus GA, CG plus GA. Now your CG is 2 feet because center, and 2 feet. It is 2 feet. 2 minus I cap plus 2 J cap. So your R3 is minus 2I cap plus 2J cap. So it is under root minus 2A square plus 2A square. So it's 4 plus 4, 4 को बाहर निकाल लो, 1 plus 1, सॉरी 4 को बाहर निकालो तो 2 होगा ना, 2, so it's 2 root 2। ओके, दिस इज द आंसर। सो अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी बच गए हैं। ओके, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।